हेलो एवरीवन, अब सीखो इंग्लिश में आपका स्वागत है। अब हम लोग सीखेंगे इंग्लिश। वो भी कैसे सीखेंगे दोस्त? यहाँ पर आपको इंग्लिश मिलेगा, फिर उसके नीचे यहाँ पर उच्चारण मिल जाएगा और हिंदी पढ़ कर आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है ना कि ये क्या लिखा गया है। तो इस तरीका से आप लोग 2 से 3 महीना करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, खुद पे खुद बढ़ेगा। और यहाँ पर आप लोग उच्चारण नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये इतना बार रिपीट होगा इंग्लिश में, तो आपको बार बार रिपीट होगा तो आप लोग को देखते ही दिमाग समझ जाएगा कि हाँ, ये इसको पढ़ा जाता है, ये मतलब कैसे पढ़ा जाता है। तो आपको उच्चारण मतलब की मदद नहीं लेना पड़ेगा। फिर हिंदी का भी मदद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो इंग्लिश में आप लोग मदद सीख जाइएगा। तो इस तरीके से आप लोग कीजिएगा दोस्त, मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको कोई नहीं बताने वाला है, हम भी बता रहे हैं। तो एक बार ये तो बता दिए, और आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग धीरे धीरे आराम से एक को प्यार से पढ़िएगा दोस्त। एकदम ये नहीं कि हमको नहीं आ रहा है, हमसे नहीं होगा, ये सब नहीं सोचिएगा। धीरे धीरे पढ़िए, आपसे होगा। ठीक है ना? कोई भी आया है तो यहाँ पर वो सब धीरे धीरे सीखे हैं। वो लोग इतना बार पढ़ लिए हैं कि जल्दी जल्दी अब पढ़ लेते हैं। आप लोग धीरे ही धीरे पढ़िए, एक को उच्चारण देख देख के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके से सीखा जाएगा। ठीक है, देखा जाएगा कि क्यों नहीं आ रहा है हम लोग को। क्योंकि इंग्लिश बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि आप लोग इस कंट्री से जाइएगा दूसरा देश में, तो आप लोग को इंग्लिश पूछेगा। ठीक है ना? अगर प्राइवेट में जाते हैं तो इंग्लिश पूछेगा, सरकारी में जाइएगा तो इंग्लिश की जरूरत है, एसएससी बैंक ये सब में जाइएगा तो इंग्लिश जरूरत है। ठीक है ना? और कहीं पर मान लीजिए कि मोबाइल वोबाइल है, लैपटॉप है, तो इंग्लिश में ये सब लिखा रहता है। तो आप लोग इतना कर लीजिए कि आपको क्या लिखा है पढ़ पढ़ कर समझ जाए। ठीक है? तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये सब उच्चारण एक को देखिएगा, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, ये सब तो हम लोग समझ गए हैं भाई क्या लिखा है। तो देखिए, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है ना? तो वंस अपॉन अ टाइम मतलब होता है एक समय की बात है। ये सब हो गया। यहाँ पर द द मतलब कि यहाँ पर इसको द नहीं, इसको द भी कहेंगे। देखिए, द लिखा है, चाहे दी भी कह देंगे। ठीक है, दोनों हो जाएगा। तो दी, यहाँ पर ये हो जाएगा तथागत। ये नाम है तो नाम तो नाम रहेगा भाई, यहाँ पर तथागत। ठीक है ना? यहाँ पर गौतम बुद्ध, यहाँ पर गौतम बुद्ध मतलब इन्हीं को बोला गया है तथागत। पोस्ट में लिखकर गौतम बुद्ध वाज वर्किंग। यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, आईएनजी लगा दिया गया है तो V4 हो गया है, तो वर्किंग। ठीक है ना? यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाज वर्किंग। यहाँ पर थ्रू, इसको थ्रू कह देंगे भाई। थ्रू थ्रू मतलब कि इस पार से उस पार, ऐसे होता है थ्रू। ठीक है ना? अ विलेज रोड, यहाँ पर अ विलेज रोड। तो देखिए ये सब यहाँ पर देखिए, थ्रू अ विलेज रोड। ठीक है ना? उच्चारण पे भी ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम मतलब कि एक समय की बात है। यहाँ पर द तथागत, यहाँ पर तथागत हो गया। ठीक है ना? तथागत कौन थे भाई? गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, हो गया। वाज वर्किंग, वाज मतलब आपको बताया था भाई कि था, थी, थे, ये सब होता है। ठीक है ना? मतलब कि था, फिर बीत गया है। ठीक है ना? पास्ट में का हो गया। ठीक है? यहीं पर विल रहेगा, शैल विल रहेगा तो फ्यूचर का हो जाएगा। हैज हैव रहेगा तो अभी प्रेजेंट मतलब कि अभी वर्तमान में का हो जाएगा। ठीक है? तो ये सब हो जाएगा। तो ये सब आप लोग देखिएगा, तो ये सब याद करना है। धीरे धीरे इंग्लिश में होता है भाई, क्योंकि ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज धीरे धीरे सीखा जाता है। एक बार ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपको मतलब कि पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हम लोग सीख गए, और धीरे धीरे बोलते रहिएगा। देखिए, वाज हो गया वर्किंग, यहाँ पर ये हो जाएगा भाई थ्रू अ विलेज रोड। तो मतलब कि एगो विलेज रोड के थ्रू, थ्रू मतलब कि रास्ता क्या कर रहे थे भाई, वर्किंग कर रहे थे। ठीक है ना? कौन कर रहे थे भाई? गौतम बुद्ध। वो भी उनका क्या कहा जाता है? तथागत गौतम बुद्ध। ठीक है ना? कब कर रहे थे? वंस अपॉन अ टाइम मतलब कि एक समय की बात है। ये सब वो कुल कर रहे थे। इतना तो समझ में आ गया भाई। ये भी देख लीजिए, तथागत गौतम बुद्ध एक गांव के रास्ते से जा रहे थे। आपको जितना समझ में आ रहा है भाई, टूटी फूटी इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा सी में। सी मतलब कि देखना होता है, आईएनजी लगा दिया गया है तो हो जाएगा सीइंग। ठीक है ना? सीइंग हिम, यहाँ पर सीइंग हिम मतलब उन्हें देखकर, उन्हें सीइंग मतलब उन्हें। ठीक है ना? ये हो जाएगा बोले हिम मतलब उन्हें, सीइंग मतलब देखकर। तो उन्हें देखकर सम पीपुल मतलब कि कुछ लोग क्या किए भाई, फॉर्म द, यहाँ पर इसको फॉर्म बोल देंगे, द विलेज कॉम नियर। यहाँ पर द क्या भाई, द विलेज कॉम नियर। तो मतलब कि कम मतलब कि एकदम पास आना, नियर मतलब कोई जगह, कम नियर आया विलेज के। तो अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, उन्हें देखकर गांव के कुछ लोग पास आ गए। तो मतलब कि देखिए, सम पीपुल मतलब सम मतलब कुछ, और पीपुल मतलब लोग। यहाँ पर फॉर्म, फॉर्म मतलब से भी होता है। ठीक है ना? यहाँ पर द विलेज कॉम नियर आ गए। ठीक है, पास आ गए। अब देखिए, लुकिंग एट हिज, यहाँ पर अटायर, यहाँ पर अटायर कहेंगे, लुकिंग एट हिज अटायर। तो ये हो जाएगा भाई कि उनके अटायर मतलब हो जाता है वेशभूषा, और लुकिंग मतलब कि देखना। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, हिज अटायर मतलब उनकी वेशभूषा। ठीक है ना? मतलब देखिए उनकी वेशभूषा। ठीक है, हिज अटायर। और यहाँ पर लुकिंग एट मतलब देखकर, दे स्टार्टेड मॉकिंग हिम मतलब कि मॉकिंग मतलब होता है मजाक उड़ाना। ठीक है ना? हिम, तो उनका मजाक उड़ाने लगे। तो उनका स्टार्ट कर दिए भाई मजाक उड़ाने के, मॉकिंग करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए।
अब देखिए ये गौतम बुद्ध क्या करते हैं, यहाँ पर तथागत सेड मतलब कि द तथागत सेड, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये तो भाई उच्चारण देखते रहिएगा भाई, द तथागत सेड, ठीक है ना, उच्चारण देखते रहिएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा तथागत ने कहा। सेड मतलब होता है भाई कहना, कहीं पर भी देख लीजिए कि सेड, रोहित सेड, अशोक सेड, कुछ भी मतलब कि आप लोग समझ लीजिएगा, PQRS सेड, कुछ भी तो मतलब कि उन्होंने कहा, ठीक है ना। तो देखिए द तथागत सेड मतलब तथागत ने कहा। इफ मतलब कि यदि होता है, ठीक है ना, मतलब कोई सोचता है यदि ये हो जाता, ये हो जाता। इफ यू आर डन, यहाँ पर इसको बोल देंगे डन, ठीक है, स्पीकिंग। तो इफ यू आर यहाँ पर डन स्पीकिंग, तो ये यदि आप लोग की बात समाप्त हो गई, तो मतलब कि यहाँ पर डन स्पीकिंग मतलब कि ये बोल रहा है कि समाप्त हो गई। तो अब बोल रहा है भाई वहां पर मजाक उड़ा रहे थे, तो वही मतलब तथागत बोले कि आप लोग की बात समाप्त हो गई। यहाँ पर बोला कि इसको बोला कि मैं आई आई इसको आई बोलते हैं भाई, यहाँ पर आई लिव, ठीक है ना, आई लिव, आई हैव टू यहाँ पर रीच अदर, यहाँ पर अनदर, ठीक है, प्लेस। तो यहाँ पर हो जाएगा अनदर प्लेस मतलब रीच करना है अनदर प्लेस को। तो देखिए तथागत ने कहा यदि आप लोगों की बात समाप्त हो गई हो तो मैं जा सकता हूँ, मुझे दूसरे स्थान पर भी जाना है। तो वहीं पर आई हैव टू रीच करना है, रीच मतलब कि जाना है अनदर प्लेस पर मतलब दूसरे स्थान पर, ठीक है। अब देखिए हियरिंग यहाँ पर दिस मतलब हेयरिंग मतलब कि सुनकर, दिस मतलब कि यह, ठीक है ना, यह सुनकर, ठीक है ना। द विलेज, यहाँ पर विलेज एस लगाए तो विलेजेस हो जाएगा विलेजेस, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा ग्रामीण, ग्रामीण वाज यहाँ पर सरप्राइज्ड, इसको सरप्राइज पढ़ देंगे, सरप्राइज नहीं सरप्राइज पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा आश्चर्यचकित हो गए। कौन हो गए भाई, यहाँ पर सरप्राइज हो गए थे, कौन हो गए थे, गांव वाला हो गए थे। क्या करके भाई, सुनकर, ठीक है, यह सुनकर गांव वाले सरप्राइज हो गए कि भाई इनको इतना मजाक उड़ा है। ये भी बोल रहे हैं कि अब तुम आप लोग का बात खत्म हो गया है तो मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ दूसरे स्थान पर जाना है। तो ये सुनकर मतलब कि सरप्राइज हो गए। अब देखिए दे मतलब कि यहाँ पर दे साइड, साइड आ गया भाई, तो साइड मतलब कि बोलना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वे बोले, ठीक है ना, वे बोले। कौन बोले भाई, वी मतलब कि हम लोग होता है। तो हम लोग ये भी पढ़ा दिए हैं आप लोग को, देख लीजिएगा वीडियो एक बार, तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा जल्दी जल्दी आप लोग का हो जाएगा। तो देखिए वी मतलब कि हमने, हम चाहे हमने, ये सब हो जाएगा। यहाँ पर क्या करा हुआ है कि इंसल्ट यू सो मच मतलब सो मच मतलब कि बहुत ज्यादा, यू मतलब कि आपको, ठीक है ना, इंसल्ट किए हमने किए, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा। तो इधर से पढ़ते आ जाइएगा, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी अच्छा रहता है क्योंकि इसमें प्रोपोजिशन कंजक्शन वर्ब के हिसाब से ये सब होता है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर हमने, यू मतलब आपका, सो मतलब कि सो मच मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब इतना अपमान किया। यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब इंसल्ट, इंसल्ट मतलब कि अपमान किया। एट यू आर नॉट यहाँ पर अपसेट, अपसेट मतलब कि दुखी, ठीक है ना। तो बोला कि आप दुखी भी नहीं हुए, नॉट अपसेट, तो आप दुखी भी नहीं हुए, ये सब बोला। ये सब पढ़िएगा दोस्त, दे सैड वे बोले, यू इंसल्ट यहाँ पर इंसल्ट यू सो मच मतलब बहुत ज्यादा इंसल्ट किए, वो सब किए, ठीक है ना। अब बोला एट यू आर नॉट अपसेट मतलब कि आप दुखी भी नहीं हुए, इस तरीका से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बुद्धा रिप्लाई, यहाँ पर रिप्लाइड किया है तो बुद्धा रिप्लाइड, ठीक है ना। तो बुद्धा रिप्लाइड मतलब कि बुद्ध ने उत्तर दिया। यहाँ पर इंसल्ट डू नॉट हर्ट मतलब बोला है, यहाँ पर इंसल्ट डू नॉट हर्ट मी मतलब कि मुझे, यहाँ पर बोला है कि देखिए मुझे अपमान से दुख नहीं होता है। तो यही बोला है इंसल्ट डू नॉट हर्ट मी मतलब कि मुझे यहाँ पर अपमान से दुख नहीं होता है, नॉट हर्ट होता है मतलब कि नॉट हर्ट मतलब कि दुख नहीं होता है। एंड वेलकम, वेलकम मतलब कि मतलब स्वागत है। वेलकम डू नॉट प्लीज, इसको प्लीज बोलेंगे चाहे वही मतलब प्लीज, ठीक है। मी यहाँ पर वेलकम जब हो रहा है मतलब कि स्वागत से सुख भी नहीं होता है, ये सब हो जाएगा। मतलब बोल रहे हैं कि मुझे ना तो अपमान से दुख होता है ना ही स्वागत से खुश होता है, वो सब कुछ नहीं होता है। तो कहा है भाई डेट दिस वे मतलब इसलिए मैंने, आई विल डू द सम एज आई डिड यहाँ पर इन द प्रीवियस विलेज, ये सब भी देखिएगा उच्चारण। तो यहाँ पर देखिए डेट इज यहाँ पर वाई, ठीक है ना, वाई पढ़ेंगे। आई विल डू द सम एज यहाँ पर आई डिड इन द यहाँ पर प्रीवियस विलेज, इसका मतलब हो जाएगा भाई इसलिए मैंने वही करूंगा। यही डू मतलब क्या हो जाता है करना, विल मतलब हो जाता है करूंगा। यहाँ पर आई मतलब कि मैं, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा इसलिए आई मतलब कि मैं, डू मतलब कि करूंगा, कौन सी भाई, यहाँ पर विल मतलब हो गया ना, विल मतलब कि ये हो जाएगा करूंगा, ये हो जाएगा डू मतलब करना, ठीक है ना। ये फ्यूचर में बता रहा है। यहाँ पर द सम एज मतलब कि जो ने, सम मतलब कि सम मतलब कुछ जैसे, ये होता है सम एज जो मैंने पिछले गांव में किया था।
तो आई यहाँ पर आई डिड इन द प्रीवियस विलेज, प्रीवियस मतलब कि पिछला, विलेज में मैंने किया था, ठीक है ना। तो वो सब हो जाएगा। तो आखिर क्या किए थे, तो देखिए अ विलेजर, यहाँ पर विलेजर मतलब कि विलेजर, विलेज वाला, ठीक है ना। तो अ विलेजर आस्क्ड, आस्क्ड मतलब पूछा, एक ग्रामीण ने पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा, एक ग्रामीण ने पूछा। समझ में आ रहा है बहनों। देखिए अ विलेजर, विलेजर मतलब गांव वाला, आस्क्ड मतलब कि पूछा, व्हाट, इसको व्हाट बोलेंगे भाई, इसमें एच छुपा रहता है तो व्हाट, ये हो जाएगा व्हाट, ठीक है ना। डिड यू, यहाँ पर डिड यू डू देयर, यहाँ पर डिड यू डू देयर मतलब आपने वहां क्या किया, ये पूछ रहा है कि व्हाट मतलब कि आपने, यहाँ पर डिड यू डू देयर आपने क्या किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या किया आपने, ठीक है, ऐसे पढ़ लेंगे, ये व्हाट इधर चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बुद्धा सेड, बुद्ध भगवान बोले, बुद्ध बोले कि सेड मतलब कि बोले, क्या बोले भाई, यहाँ पर देखिए बुद्ध ने किया, बुद्ध ने कहा, ठीक है ना। अब देखिए इन द लास्ट विलेज मतलब इन द लास्ट विलेज, पिछले गांव में मैं कुछ लोग और यहाँ पर बोला कि फल और मिठाइयाँ लेकर आए थे, वही बताना है कि इन द लास्ट विलेज, यहाँ पर पीपुल कम विथ, अपने विथ मतलब साथ में जाता है, यहाँ पर फ्रूट एंड यहाँ पर स्वीट मतलब कि फल और स्वीट मतलब मिठाई, विथ मतलब साथ में, लेकर कम मतलब यदि कम हो रहा है ना, तो आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं भाई, पीपुल, यानी कि कम पीपुल मतलब कि आ रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह बोला कि लास्ट में, यहाँ पर देखिए कि पिछले गांव में क्या हुआ ना कि कुछ लोग यहाँ पर अपने साथ फ्रूट और स्वीट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बुद्ध ने कहा पिछले गांव में कुछ लोग फल और मिठाइयाँ लेकर आ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए आई टोल्ड, यहाँ पर देम माई, यहाँ पर स्टोमच, स्टोमच मतलब हो जाता है भाई स्टोमक, ये बोलेंगे स्टोमक, ठीक है ना। स्टोमक मतलब होता है पेट, ठीक है। वाज फुल एंड यहाँ पर रिटर्न द गिफ्ट, वो क्या कर दिया भाई, रिटर्न कर दिया गिफ्ट को। तो देखो मैंने मैंने यहाँ पर टोल्ड देम, यहाँ पर मैंने कहा कि मेरा पेट भरा है, यहाँ पर माई, देखिए माई स्टोमक, ठीक है, स्टोमक वाज, वाज मतलब था हो जाएगा, ठीक है ना। वाज फुल, यहाँ पर बोला है कि माई स्टोमक वाज फुल, इसका मतलब हो जाएगा कि मेरा पेट भरा है। और एंड यहाँ पर रिटर्न द गिफ्ट, मैंने उस वे उपहार को क्या कर दिया भाई, रिटर्न कर दिया मतलब लौटा दिया गिफ्ट को, ठीक है ना। तो इस तरीका से हो जाएगा। अब देखिए इन द सेम, यहाँ पर बोला इन द सेम वे, इन द सेम वे, उसी तरह मतलब वे मतलब रास्ता, और सेम मतलब कि उसी तरह, इन द सेम वे मतलब उसी तरह, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है ना कि उसी तरह, रास्तों पे भी बोलते हैं कि उस तरह रास्ता जाइए, उसी तरह, वे मतलब कि उस तरह, ठीक है ना। तो बोला उसी तरह आई रिटर्न यू, यहाँ पर मैंने अपने अपशब्द भी आपको लौटा देता हूँ। तो अब देखिए आई रिटर्न यू, यहाँ पर बोला है इंसल्टिंग, जो इंसल्टिंग किए थे वर्ड टू यू मतलब बोला है कि आई, यहाँ पर देखिए उच्चारण, आई रिटर्न यू इंसल्टिंग वर्ड टू यू मतलब कि यहाँ पर क्या बोला, रिटर्न कर रहा है जो कि तुम लोग यहाँ पर इंसल्ट किए थे, ठीक है ना, वो सब वर्ड को क्या कर दिए भाई, रिटर्न कर दिए। उसी तरह मैं अपने अपशब्द भी मतलब आपके अपशब्द भी आपको लौटा देता हूँ, जैसे कि फल मतलब नहीं खाए तो लौटा दिए तो उनका फल हो गया। तो इसी प्रकार ये इंसल्ट किए हैं तो ये भी मतलब फल मतलब कि समझिए कि ये नहीं लिए, ग्रहण नहीं किए। कोई भी गाली वाली दे रहा है तो अपना कान बंद करके चाहे चुपचाप सुन के चल जाओ, ज्यादा मतलब बोलेंगे तब जाकर बोलना, लेकिन बात बात पे नहीं, क्योंकि आपका ही टाइम खराब होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए मोरल में आप लोग का क्या है, ये बोला है एक्सेप्ट ओनली व्हाट इज वर्थ, इसको वर्थ कहेंगे भाई, ये डब्ल्यू ये वाला छुपा रहता है तो वर्थ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग मतलब क्या हो जाता है भाई, एक्सेप्ट करना, इन लाइफ मतलब कि लाइफ, इन मतलब में, लाइफ में एक्सेप्ट मतलब कि करना है कौन सी, वर्थ चीज को, ठीक है ना, ओनली वर्थ चीज को। और यहाँ पर इग्नोर द, यहाँ पर रेस्ट, यहीं पर बोला है जीवन में वही स्वीकार करे जो ग्रहण करने योग्य हो, बाकी को नजरअंदाज करे, ठीक है ना। तो अब मतलब कि आप लोग को ये वीडियो से अगर जो भी ग्रहण करने लायक हो, चाहे कोनो चीज लाइफ में का ये बात हो रहा है, ये आप लोग को लगता है कि छोटा बात है कहानी, बाकी इससे बहुत बड़ा सीख मिलता है दोस्त, ठीक है। तो आप लोग मतलब वही एक्सेप्ट कीजिए जो आपको ग्रहण करने लायक हो। आपको मतलब कि समझ लीजिए कि इंग्लिश नहीं आ रहा है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लजाना शर्माना कुछ नहीं है भाई, लास्ट शर्म एकदम मतलब कि खत्म कीजिएगा तब सीखिएगा, नहीं तो कोई बोलेगा कि ये अभी पढ़ रहा है ABCD, क्या होगा भाई, आप लोग अभी पढ़ लीजिएगा एक दिन 2 दिन, उससे आगे निकल जाइएगा धीरे धीरे करके। कछुआ वाला और खरगोश वाला कहानी सुने हैं कि नहीं, तो वही बात हो जाएगा इसमें भी। तो आप लोग एकदम अपने आप से मतलब कि आपको सीखना है तो आप मतलब कि शुरू से स्टार्ट कीजिए, कहिए कि हाँ हमको आज से शुरू से स्टार्ट करते हैं, और शुरू से स्टार्ट करके आराम से धीरे 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 स्पीड में चलते रहिए,
और एकदम आ जाइएगा इधर, ये सब पढ़ने लगेगा। तो देखिए अटायर मतलब क्या हो जाता है, ये सब देख लेते हैं वोकैबुलरी। यहाँ पर अटायर, अटायर मतलब हो जाएगा भाई यहाँ पर वस्त्र, यहाँ पर पहनाव, ये सब हो जाता है कैसा पहना है कैसा नहीं। यहाँ पर देखिए मोक, मोक मतलब हो जाता है मजाक उड़ाना, ठीक है ना, मजाक उड़ाना, ताना वाना, ये सब हो जाता है मोक। अब देखिए यहाँ पर सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है। यहाँ पर इंसल्ट मतलब हो जाता है अपमान हो जाता है। वेलकम मतलब हो जाता है स्वागत हो जाता है। प्रीवियस मतलब हो जाता है पिछला हो जाता है, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वही सब हो जाता है। रिटर्न मतलब हो जाता है लौटा देना होता है। हर्ट मतलब हो जाता है चोट पहुंचाना होता है। यहाँ पर प्लीज मतलब हो जाता है यहाँ पर प्रशंसा करना हो जाता है। गिफ्ट मतलब हो जाता है उपहार हो जाता है। यहाँ पर देखिए वर्ड्स, वर्ड्स मतलब कि शब्द होता है जो कि हम लोग शब्द सीख रहे हैं। फुल मतलब क्या हो जाता है भरा हुआ हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब एक भी कुछ कर दीजिएगा दोस्त, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं तो कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाएंगे और धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अगर कुछ भी नहीं आता है, समझ लीजिए कुछ भी नहीं आ रहा है भाई, कुछ भी नहीं आ रहा है, तब हम आपको मतलब कि एकदम उठा कर ले चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एकदम आगे तक लेके चलेंगे, यहाँ पर सीजीएल लेवल तक ले। और यहाँ पर बैंकिंग मतलब हम लोग को पूरा अच्छा से किया जाएगा, जो भी नहीं आएगा उच्चारण भी देंगे नीचे, और उसका हिंदी, तब देखा जाएगा क्यों नहीं समझ में आ रहा है। और एक दो बार पढ़ लेंगे अपने आप आने लगेगा, तो अब उच्चारण का काम नहीं होगा, यही हम बार बार बता रहे हैं। और जिन भाई को तो आ रहा है तो वो सब तो मतलब कि इंतजार कीजिए, उन लोग के भी लिए आएगा इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर कर रख लीजिए दोस्त। अगर मान लीजिए कि अगर लाइफ में अगर ठीक नहीं लग रहा है, अगर पढ़ के देखिएगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें पैसा लग रहा है थोड़े ना, आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ पर मिलकर पढ़ा जाए, देखा जाए कि कैसे नहीं हो रहा है इंग्लिश। हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे लोग भाई को इंग्लिश नहीं आता है भाई, बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट